हिमाचल प्रदेश में बीते दिनों हुई त्रासदी के बीच जिला चंबा में भी काफी त्रासदी हुई है। भरमौर विधानसभा क्षेत्र भी त्रासदी से अछूता नहीं है। जिला चंबा में सबसे अधिक अगर नुकसान का आकलन किया गया है तो वे भरमौर विधानसभा क्षेत्र है। त्रासदी के बीच में कई सामाजिक संस्थाओं ने, कई समाज सेवियों ने और खासकर आम जनता ने जो है वो किस तरीके से काम किया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए भरमौर से भाजपा विधायक जंतराज मौजूद हैं, जिनसे हम जानेंगे कि त्रासदी के बीच में क्या कुछ परेशानियां हुई है और लोगों ने इससे उभरने के लिए क्या कुछ काम किया है। जी, सबसे पहले तो मैं अपने चुनाव क्षेत्र और अपने जिले के सभी लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ हृदय की गहराइयों से कि संकट की घड़ी में उन लोगों ने मणिमेश यात्रा में जो श्रद्धालु आए थे दूसरे जिलों से, दूसरे राज्यों से, उनकी रहने खाने की व्यवस्था की। उनको एक नई जगह में आकर ऐसा महसूस नहीं होने दिया कि वो अलग अलग है, क्योंकि जब ये आपदा आई तो जिस बात ने सबसे बड़ा हाहाकार मचाया वो नेटवर्क ना होना, जिस वजह से जो भी श्रद्धालु वहाँ आए हुए थे उनके परिवारजन उनसे संपर्क नहीं कर पाए। फिर जिस तरीके का रिपोर्टिंग हुआ कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा भारी बारिश है, बहुत नुकसान हो गया है, असंख्य लोग मर गए हैं, तो वो जाहिर सी बात है परिवारजन एक भय की स्थिति में और उसमें परेशानी में पड़े थे। परंतु जो काम मेरे चुनाव क्षेत्र के लोगों ने किया है, जिसमें अनेकों सामाजिक संगठन, चाहे वो व्यापार मंडल हो, चाहे वो मंदिरों के समूह हो, चाहे वो व्यक्तिगत कैपेसिटी में भी लोगों ने जितना जिससे होता था, उदाहरण के लिए बताऊं, जो गाड़ी चलाने वाले लोग हैं, टैक्सी चालक हैं, टेम्पो चलाने वाले लोग हैं, जो कैरियर सामान ढोने वाले लोग हैं, उन लोगों ने भी इस संकट में अपना योगदान दिया। और जहां जहां उनकी गाड़ियां फंसी थी, जितने मार्ग पर गाड़ियां चल सकती थी, मणिमेश यात्रियों को निःशुल्क, क्योंकि आप जानते हैं कि आजकल के जमाने में बहुत अधिक संख्या में लोग डिजिटल भुगतान करते हैं जी। लोग जेब में कैश कम रखते हैं, मोबाइल में पैसा ज्यादा रखते हैं, और वैसी परिस्थिति में जब नेटवर्क ना हो तो आप पैसा होने के बावजूद भी आप असहाय हैं। तो वैसी स्थिति में लोगों को निःशुल्क कोई भी चीज उपलब्ध करवाना है, वो अपने आप में एक बड़ा कार्य है, जिसके लिए हम व्यक्तिगत तौर पर अपने सभी लोगों का आभार व्यक्त करते रहेंगे और सदैव आभारी रहेंगे। लोगों ने जो परिचय दिया, जो हमारी परंपरा है, अतिथि देवो भव और वसुधैव कुटुंबकम, उसी का ही ये परिचय है, क्योंकि जिन जिन लोगों को लोगों ने अपने घरों में ठहराया वो उनके ना रिश्तेदार थे, ना उनके कोई जानने वाले थे, वो एक मानवता को बचाने का काम किया है। इसके लिए मैं विशेष तौर पर बार बार ये बात कहता हूँ और कहता रहूंगा कि लोगों ने जो काम किया है उनके लिए मैं सदैव आभारी हूँ। बिजली आपूर्ति, पानी आपूर्ति, सड़कें पूरी तरह से बाधित हो गई। विभागीय अधिकारियों, विभागीय कर्मचारी को लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, मुझे दया आती है अधिकारियों और कर्मचारियों पर। मैं खुद भी एक अधिकारी रहा हूँ। अधिकारी को कुर्सी पे बिठा दें, उसके हाथ काट दें या उसके हाथ बांध दें, तो वो अधिकारी किस काम का? मात्र खाना पूर्ति के लिए एक अधिकारी बिठाए हैं। किसी भी व्यवस्था को चलाने के लिए, चाहे वो बिजली की आपूर्ति है, पानी की आपूर्ति है, सड़क मार्ग को ठीक करना है, सब चीजों के लिए किस चीज की जरूरत है? पैसे की। आज भी मेरे चुनाव क्षेत्र में अनेकों सड़क मार्ग अवरुद्ध है। अनेकों स्थान ऐसे हैं जहां पर डेढ़ महीना हो गया बिजली नहीं है, पीने का पानी उपलब्ध नहीं है। अधिकारियों को कितना बोलूं मैं? तो मैंने पहले भी कहा कि मुझे दया आती है उन अधिकारियों पर, और क्योंकि ये गलती अधिकारियों की नहीं है। वो अधिकारी क्या करेंगे बेचारे? पर ये कहीं न कहीं विपक्ष का सीधा निशाना है। विपक्ष यानी कांग्रेस की वर्तमान में सरकार है। सरकार के ज्यादातर नेताओं का यही कहना है कि केंद्र से मदद नहीं मिल रही है। आपदा की स्थिति में हिमाचल सरकार काम तो करना चाहती है, परंतु सेंटर से उन्हें जो चाहिए वो नहीं मिल रहा है। कैसे देखते हैं? देखिए, मैं स्पष्ट तौर पर कहना चाहूंगा, केंद्र से मदद का अर्थ है क्या? ये प्रदेश चल ही केंद्र की मदद से रहा है। ये सब लोगों को जानकारी होनी चाहिए। हिमाचल एक विशेष दर्जा प्राप्त रहा है। हिमाचल प्रदेश की किसी भी योजना में 90-10 की रेशियो में
वित्तीय पोषण किया जाता है। 90 कदम मोदी जी चलेंगे, 90 कदम केंद्र सरकार चलेगी, प्रदेश सरकार को केवल 10 कदम चाहिए। अब ये बात कह रहे हैं कि केंद्र मदद करे, भाई केंद्र की किस प्रकार की मदद चाहिए? पिछले वर्ष मेरे चुनाव क्षेत्र में लगभग 4300 से अधिक लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना की सुविधा मिली। एक वर्ष का समय होने को आ गया है। जो केंद्र का शेयर है वो तो लोगों को मिल चुका है, लोगों ने उस किस्तों से घर का निर्माण करना शुरू भी कर दिया, परंतु जो प्रदेश सरकार का हिस्सा था 10% वो आज तक नहीं दिया गया। तो क्या करे केंद्र सरकार? मनरेगा की दिहाड़ी की बात है, सब लोग जान रहे हैं, जो सुनेंगे जो देखेंगे वो भी जानेंगे कि जो तो केंद्र का हिस्सा वो तो नियमित अंतराल पे मिल रहा है, जो प्रदेश का हिस्सा था वो प्रदेश सरकार दे रही है। भाई केंद्र सरकार आपको कोई बोरी में भर के नोट नहीं देने वाली, ये रखिए जी पैसे जहां से मन करता वैसे खर्चिए। केंद्र सरकार योजनाओं में आप क्लेम करिए, इस योजना के तहत मुझे जितना पैसा चाहिए, केंद्र सरकार वो पहले भी देती रही है, आज भी दे रही है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इतिहास में पहली बार लगभग 95,000 लोगों को पक्के मकान हिमाचल प्रदेश में केंद्र सरकार से मिले। जो भी भूस्खलन हुआ पिछले 2 वर्षों से, जो मानसून में तबाही हुई, उसकी जो भी भरपाई अभी तक हो पाई है, चाहे वो सड़क मार्ग का रख रखाव हो, चाहे वो लोगों के खेतों के रख रखाव हो, लोगों को घरों के निर्माण के लिए राहत राशि हो, वो सब केंद्र सरकार के अनुदान से मिल रहा है। ये तो आरोप प्रत्यारोप लगाने की बात है। और एक और अभी के माध्यम से मैं सरकार से पूछना चाहूंगा, भारत एक संघीय ढांचे में काम करने वाला देश है। पहली जिम्मेवारी प्रदेश सरकार की बनती है, केंद्र सरकार फिर उसके बाद मदद करेगी। भाई आपने क्या किया जो आप ये कह रहे हैं कि केंद्र ने मदद नहीं की? और केंद्र से मैं विशेष तौर पे पूछना चाहूंगा, भाई किस प्रकार की मदद चाहते हैं? अभी माननीय प्रधानमंत्री जी आए, 1500 करोड़ रुपए का पैकेज एक मुश्त, वो उन्होंने कहा कि ये स्कीम बेस्ड नहीं है, वो एक मुश्त फौरी राहत के तौर पर है। जैसे कभी किसी की दुर्घटना होती है तो परिवार को 4 लाख रुपया एक्स ग्रेशिया अमाउंट मृत्यु होने पर मिलता है, परंतु कुछ राशि 20-25 हजार फौरी राहत के तौर पर इमीडिएटली प्रदान कर दी जाती है। तो ये जो 1500 करोड़ माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अभी देकर गए थे, वो फौरी राहत के तौर पर था। आप उसका यूटिलाइजेशन तो करिए प्रॉपरली। और कौन सी केंद्र की मदद की बात कर रहे हैं? पिछले 2 वर्षों से केंद्र सरकार ने जो मदद की उसको सही तरीके से पूरा खर्च ही नहीं कर पाए। जो केंद्र ने भी तक दिया उसको पूरा खर्च नहीं कर पा रहे। ये तो वो बात होगी कि जो मेरी प्लेट में पड़ा उसको मैं खा नहीं पा रहा हूं और बोलूं कि और डाल दो चावल, और डाल दो चावल। ये क्या बात होगी? आपदा की बात हो रही है, आपदा की घड़ी में आपकी कई वीडियो वायरल हुई हैं। कभी आप रस्सी पे चढ़ जाते हैं, कभी आप सड़क में पड़े पेड़ को हटाने का काम करते हैं। ये जो एनर्जी है, ये जो ऊर्जा है, ये कहाँ से मिलती है आपको? ये अपने लोगों के प्यार और आशीर्वाद से ये सारी चीजें मिलती हैं। आपने कही ये बात तो मैं बताना चाहूंगा कि क्यों हमने ये काम किए। क्योंकि मेरे लोग प्रतिदिन उन चीजों को झेल रहे हैं। उस गांव के लोग प्रतिदिन उस रस्सी से चढ़ के जाते हैं। तो उनका जनप्रतिनिधि होने के नाते मेरा सिर्फ ये फर्ज नहीं कि मैं दूर से देख के चला जाऊं। जो कष्ट मेरे लोग झेल रहे हैं, आए दिन मेरे लोग सड़कों पे पड़े पत्थरों को खुद उठा रहे हैं, सड़कों पे पड़े पेड़ों को खुद काट रहे हैं। तो इसलिए हमने भी अपने लोगों का प्रतिनिधि होने का फर्ज निभाते हुए अपना योगदान देने का प्रयास किया और मैं भी उनके सुख दुख में शामिल हूं, ये संदेश देने का प्रयास किया। और ये जो भी काम किए हमने, ये कोई नए काम नहीं है हमारे लिए, क्योंकि हम कोई चांदी के कटोरे और फूलों के पालने में पले बड़े नहीं है। हम इसी पृष्ठभूमि से हैं और ये सारे काम, चाहे वो पेड़ काटने हो, चाहे वो घास काटना हो, चाहे पत्थर तोड़ने हो, चाहे पत्थर उठाने हो, मलबा हटाना हो, ये काम हम बचपन से करते आए हैं और ये हमारे लिए कोई नए काम नहीं है। जी, ये थे हमारे साथ विशेष चर्चा करने के लिए भरमौर से भाजपा विधायक जनकराज, जिनका कहना है कि त्रासदी के बीच में सामाजिक संस्थाओं ने, विभागीय अधिकारियों ने और खासकर केंद्र सरकार ने किस तरीके से कार्य किया है, इसके ऊपर विस्तार पूर्वक चर्चा की है। देखते रहिए दैनिक सवेरा टीवी के लिए चंबा से मोहम्मद आशिक की रिपोर्ट।